बूटों से कुचला जा रहा है। इकबाल अहमद जी, प्रॉब्लम क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे में प्रॉब्लम क्या है? वो तो एकजुटता की बात कर रहे हैं, फिर इतना सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं आप लोग? जो बटेंगे कटेंगे जो पोस्टर लगा है और तमाम मंचों से ये बात नारा दिया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब विनेश फोगाट और पहलवान दिल्ली की सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन में उनको उनके चेहरे और उनके शरीर को बूटों से कुचला जा रहा था, तो वो बटेंगे और कटेंगे कहां चला गया था? जब किसानों के लिए कील ठोकी जा रही थी सड़कों पर और गोलियां चल रही थी और 700 किसान शहीद हो गए, तो बटोगे और कटोगे कहां चला गया था? तो सवाल इस बात का है कि आप रोजगार की बात करते नहीं हो, आप महंगाई की बात करते नहीं हो, आप नारा इस बात का देना चाहते हो कि मुसलमान और हिंदू में तुष्टीकरण कैसे हो सके, कैसे बच सके, देश को एकजुट होने की जरूरत है। राहुल गांधी एक गुलदस्ता सजाना चाहते हैं जिस गुलदस्ते में सारे फूल हो, वो खुशबू पूरे हिंदुस्तान में हो, और आप उस गुलदस्ते को ही निपटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो। ऐसे देश नहीं चलेगा। देश गुलदस्ता है, हर फूल उसमें सजा रहेगा और मोहब्बत की दुकान जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में खोली है वो खुल के रहेगी, और वो महाराष्ट्र में खुलने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। ठीक है, संजय द्विवेदी जी, आपके एक नेता हैं, आपको धैर्य नहीं है, ये समझ लीजिए राजनीति का सबसे बड़ा बेकार वो है। ठीक है, और इसमें क्या बोला जाए, इकबाल जी से जवाब ले लेने दीजिए प्लीज। पार्टियां खत्म कर दे रही हो तो क्या किया जा सकता है? ठीक है इकबाल जी, वो अब आप पर सारी चीज ला रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे कभी कांग्रेस के फेवर में नहीं थे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उदय ठाकरे जी ने समझ लिया इस बात को कि बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है, तो उनको ये लगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिससे हमें जुड़ना चाहिए, जो देश को जोड़ने का काम करती है, युवाओं की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है। इसलिए उदय जी ने ये फैसला लिया और कांग्रेस के साथ जुड़ने का काम किया। आज और बीजेपी का काम क्या है? अंबानी और अडानी के हाथों में ये देश को देना चाहते हैं, गरीबों और अमीरों में बांटना चाहते हैं। बात करते हैं कि रोजगार, हम अरे इनसे पूछे बीजेपी से कि कितना रोजगार दिया, ये क्यों नहीं चुनाव लड़ते रोजगार पे, ये क्यों नहीं लड़ते चुनाव की महंगाई हमने कम कर दी है, ये बतावें। ये सिर्फ बटो और कटो, हिंदू और मुसलमान, दंगा फसाद, इसके अलावा कोई काम है क्या इनका? पास ठीक है राजीव जी, बिल्कुल मैं के हाथ में देश को हवाले करना चाहते हैं। नहीं, मैं संजय द्विवेदी जी से पूछना चाहता हूं कि बात तो काफी हद तक बीजेपी की सही थी कि एक टाइम ऐसा भी था जब बीजेपी और शिवसेना को एक ही माना जाता था। आखिर कौन सी वजह हो गई थी उस दौरान की ब्रेकअप हुआ? जैसा कि अभी बोल रहे इकबाल जी कि बहुत सारे मुद्दे थे, तो आपके अनुसार क्या मुद्दे थे? क्योंकि शिवसेना का जो परिवार, जो शिवसेना के बाल ठाकरे साहब का परिवार है, उसको तो बिल्कुल हिंदुत्व का एक बड़ा हम कह सकते हैं स्तंभ ये है। ठीक है इकबाल जी, हरियाणा में कहा जा रहा था, इकबाल जी से मुझे प्लीज सवाल लेने दीजिए। इकबाल जी, हरियाणा में कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस तो बाजी मार ही लेगी। हरियाणा में आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपना जो अलायंस है, खैर आप लड़े अकेले थे, लेकिन आपके अलायंस की जो उम्मीदें थी आपसे बहुत ज्यादा थी, आप वहां पर उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। उत्तर प्रदेश, सर मेरा सवाल पूरा सुनिए, हमारा प्रदर्शन हरियाणा में बहुत अच्छा था। सर प्लीज मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में पहले आप 5 सीटों की मांग कर रहे थे, फिर 2 पे आप कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर भी नहीं लड़ेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, पूरी की पूरी सीटों पर समाजवादी पार्टी रहेगी। तो महाराष्ट्र में आपकी जो रणनीति होगी वो क्या होगी? महाराष्ट्र में आप कितनी सीट्स मांगेंगे, कितनी सीटों की उम्मीद रखते हैं महाराष्ट्र में? हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में जो भी सीट शेयरिंग की बात चल रही है, जी हम उतनी ही सीट लेंगे, उतनी ही सीट देंगे जिससे हम सरकार बना सकें। ठीक है, हमें मजबूत सरकार बनानी है। और जो हमारे बीजेपी के साथी एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस के निकले हुए बच्चे, अरे इनको ये नहीं पता है कि बीजेपी सरकार जो अभी केंद्र में बैठी हुई है, हमारे इतने सांसद इन्होंने ले रखे हैं कि जिस दिन वो कांग्रेस में वापस आ जाए तो इनकी सरकार गायब हो जाएगी। क्या बात कही, क्या बात कही है, ठीक बात है। और लोगों को भेजते रहिए। राजीव जी कुछ कहना चाहेंगे? अगर उन्होंने अपने सांसद वापस ले लिए तो सरकार सबसे बड़ा इनको कांग्रेस के ही सांसदों पे भरोसा है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे सांसदों पे भरोसा करते हैं, ये हमारे नेताओं पे भरोसा करते हैं।
जो है ना? भ्रष्टाचारी होता है इनकी वॉशिंग मशीन इकबाल जी ने और संजय जी भ्रष्टाचार ने आपके यहाँ ही कर रहा है वो, सुनिए। आपको पता है कि आपके ही लोग भ्रष्टाचारी हैं। चंद्रभूषण जी से सवाल है हमारा। वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा भ्रष्टाचारी ना। आप खुद कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हमारे हैं उनको आप ले लेते हैं। चंद्रभूषण जी अगर वो भ्रष्टाचारी थे, आप लोग लिए क्यों थे सर? साफ कर देती है ना भ्रष्टाचारियों को। चंद्रभूषण जी, इकबाल जी और संजय जी दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है और कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी से आपकी पार्टी में जाता है तो साफ हो जाता है। वाह वाह, क्या पार्टी आपकी है, जबरदस्त। चंद्रभूषण जी, ये जनता की महाराष्ट्र और झारखंड में सिखाएगी मोदी जी को कि भ्रष्टाचारियों को आप शय दे रहे हैं वॉशिंग मशीन में साफ करके। ये जनता सब जान चुकी है, चंद्रभूषण जी वाली है जनता। चंद्रभूषण जी से सवाल है कि संजय जी ने और इकबाल जी ने अपनी अपनी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जिसके साथ गठबंधन होता है वो टूट जाता है बाद में बीजेपी के साथ। हम चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें जो तोड़ेंगे नहीं, हम किसी को नहीं तोड़ते। देखिए, हमने कभी किसी को तोड़ने का काम नहीं किया। आपने नहीं लगा विलास पासवान की पार्टी को देखिए, 2 टुकड़े में कर दिया। आपने एनसीपी को 2 टुकड़े में कर दिया। सर लेकिन आधा एनसीपी तो आपके साथ भी आ गया है ना। मेरी बात सर आधा एनसीपी तो आपके साथ भी है। 72 बार टूटी। शिवसेना पार्टी को आप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकते। कांग्रेस मैं क्या कह रहा ने हूं? देश को आजाद कांग्रेस कराया है। पार्टी ये एक लोग अपनी बात कहिए। में काम हिस्सा लिया बीजेपी के लोग, के लोग। एक भी का आदमी बताया ना कि अरे जब आप बीजेपी का आपको बोलने देश की आजादी में कोई हिस्सा लिया है क्या? ठीक है एक भी शहीद का नाम बताइए ना बीजेपी और आरएसएस का। सर प्लीज चंद्रभूषण जी से सवाल किया गया, उन्हें जवाब देने दीजिए प्लीज। अपनी अपनी बारी में बोलिए जी। चाहे आप कश्मीर तो आप अयोध्या में आप तक दर्शन कर रहे हैं। सिमरन जी इकबाल जी प्लीज उन्हें जवाब देने दीजिए। सर आप दोनों प्लीज पहले उन्हें जवाब दीजिए। आपको भी मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा सर प्लीज। सिखा दिया, अयोध्या की जनता ने आपको सबक सिखा दिया। अरे आप देखिए कहाँ है अयोध्या से, आपको क्या मतलब है भाई साहब? ठीक है संजय जी को बोला जा रहा है। संजय जी आप बोलिए। क्या आस्था का प्रतीक है संजय जी? हमारी भी आस्था का प्रतीक है। ठीक है सर, संजय जी को जवाब देने दीजिए। वो काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। राम मंदिर सर प्लीज। मेरी भी आस्था का प्रतीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके क्या मतलब, क्यों नहीं सर मतलब? प्लीज संजय जी को जवाब देने दीजिए। बोलिए संजय जी। चंद्रभूषण जी बहराइच में मारी गई, बहराइच में तो दुकान वाला पहुंचा। प्लीज अपनी बारी में बोलिए। अरे बहराइच में दैनिक भास्कर ने तो खुलासा कर दिया स्टिंग ऑपरेशन करके कि दंगा किसने कराया है। नजर आता है ये मोहब्बत के दुकान वाले वही बहराइच में दंगा किसने कराया है। सर गोली मार देना ठीक था क्या? खुलासा कर दिया है। चंद्रभूषण जी आप मुझे चाहिए थी, अगर आप शिक्षा का मुद्दा इसमें ला रहे हैं तो आपको बाकी सबकी भी सैलरी बढ़ानी चाहिए थी। को बंद कराना चाहते हैं, मुसलमान टीचरों को बंद करना चाहते हैं, उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं और महाराष्ट्र में आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। ये क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है आपके लिए? अच्छा है ना, इसमें कौन सी बुरी बात है? वहाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं तो उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बाकी जगह खराब कर रहे हैं क्या? बाकी प्रदेशों तो बंद किए जा रहे हैं। क्या बात है? जहाँ पे कानून के हिसाब से काम नहीं किया जाएगा वहाँ बंद किए जाएंगे। ठीक है। तो जहाँ कानून के अनुसार काम किया जाएगा वहाँ उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है राजीव जी।